आंटी जी कहती हैं कि भाई हम और हमारी गोपी बहू अगर मिल जाएं तो वाईटी पे तहलका मचा देंगे। आंटी जी, आप जगत भैया की मम्मी हैं, स्क्रिप्ट लिखने में तो आप भी मास्टर ही होंगी, आपको कैसे नहीं? सही बात है, आप तो ऐसे ही तहलका मचाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। और आज मैं बात करने आई हूँ अपने फेवरेट यूट्यूबर जगत माता की, सिंगार माता। सही बात है, बहुत ही मस्त औरत हैं, मानना पड़ेगा। एक बात तो है, बहुत पॉजिटिव औरत है। कुछ भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, उनको ये लगता है कि भगवान सब अच्छा कर देंगे। और भगवान सच में उनके साथ जितना अच्छा किए हुए हैं ना भाई, उतना तो भगवान हर किसी के साथ अच्छा नहीं करते हैं। और शायद यही रीजन है कि जगत माता जो हैं हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। भगवान का दिया हुआ इतना समझदार हस्बैंड, इतना कदर करने वाला हस्बैंड, इतना मानने वाला हस्बैंड उनको मिला है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? जीवन साथी अगर अच्छा हो तो जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है। तो चलिए मैं बात अब आगे बढ़ाती हूँ। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और पता नहीं मैंने इस वीडियो में इंट्रो किया है कि नहीं किया है, लेकिन चलिए कोई नहीं, फिर से एक बार कर देते हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और जगत माता की बातें करते हैं प्यार से। जगत माता की एक बहू गई हुई है मायके, मतलब अपने ननिहाल में। जगत माता हैं अपने घर में अपनी बहुड़िया के साथ, बहरूपिया बहुड़िया जो उनकी फेवरेट है, उनके साथ उनका हमेशा बहुत अच्छा ही एकदम टर्म रहता है। मम्मी जी के ब्लॉग में बहू ना आए तो ब्लॉग पूरा नहीं होता, और बहू के ब्लॉग में अगर मम्मी नहीं आए, बेटा के ब्लॉग में अगर मम्मी नहीं आए तो ब्लॉग पूरा नहीं होता है। कैमरा या तो फर्स्ट में मम्मी के पास जाए या तो लास्ट में मम्मी के पास जाए, क्योंकि सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कंटेंट देती हैं। तो इसलिए मम्मी जी अभी घर में है। मम्मी जी अपने छोटकी बहुड़िया का रूम साफ करने गई थी, जो काफी अस्त व्यस्त करके वो गया था। उनका छोटा वाला लाडला गया था, क्योंकि वो बेचारी तो पहले ही चली गई थी। उसके बाद उनका बेटा लाडला आ गया था ना अपनी वाइफ को छोड़ के, तो वही था। और वो रूम का स्थिति खराब करके रखा है, क्योंकि आपको पता है कि उसका रहन सहन कैसा है, आप लोग को तो दिखा ही है। तो जगत माता गई थी अपने बहुड़िया का रूम साफ करने। पता नहीं कौन उनको कमेंट किया है भाई कि काहे गई थी अपने बहुड़िया के रूम में। माता जी एकदम गुस्सा गई हैं और बोली हैं कि मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, सब घर मेरा ही है। सही बात है, उनके हस्बैंड का बनाया हुआ घर है। जगत माता एक एक पैसा जोड़ जोड़ के घर बनाई है। मजाक नहीं है, उनको जहां मन होगा वहां जाएंगी, कोई नहीं रोकेगा, कोई बोलेगा नहीं। मजाक है? तो पता नहीं, माता जी सही बात है, आपको जहां मन हो वहां जाइए, क्योंकि सब तो घर आप ही का है। आपके अगेंस्ट बोली, मेरी छोटकी बहू आज फोन की थी, लेकिन ये नहीं बोली कि आप काहे मेरे रूम में गई थी, मेरे घर में। अरे काहे बोलेगी? उसको सामत बुलवाना है अपना, क्यों बोलेगी? उसको इतना हिम्मत है? जो बेचारी का अभी तो कुछ सुख के दिन लौटे हैं, नहीं तो कुछ दिन पहले तो उसका क्या स्थिति था उस घर में और आपके सामने, आपको तो पता ही है। अब तो कितना मतलब कैसे कैसे करती थी उसके साथ। अभी तो ही है जो आप उसके साथ हाथ में हाथ डाल के रील्स बना रही, दोबारा वो अपना पैर कुल्हाड़ी पे रखेगी? पागल है क्या? मजाक है? तो जगत माता जी अपनी बहू का रूम साफ सुथरा कर दी हैं। जगत माता आज पूजा कर रही थी, मंदिर का साफ सफाई कर रही थी, बता रही थी, बहुत पॉजिटिव बातें बोल रही थी। एक बात तो है, उनके बातें में पॉजिटिविटी तो होती है। बोली कि पूजा करना चाहिए, भले ही 2 ही अगरबत्ती जलाइए, भले हम 2-3 घंटा पूजा नहीं करते हैं, लेकिन 2 अगरबत्ती जलाते हैं। और सबसे बड़ा बात बताई कि इंसान को पूजा करना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। भले ही कुछ कीजिए चाहे नहीं, बल भूखे को भोजन करवाइए, किसी से झूठ साँच ना बोलिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, यही पूजा है। आप लोग भी ऐसा ही पूजा कीजिएगा। वो सबको ज्ञान दे रही थी। उनका सब बात तो अच्छा लगा। सही बात है, ऐसा सच बोला जाता है कि भाई भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कभी भी किसी की बुराई मत करो, सबका भला सोचो, तुम्हारा भी भला होगा। लेकिन माता जी एक बात बताइए, आपका जो ये बेटवा है लप्पू, इसको ये सब नहीं सिखाई थी? इसको नहीं बोली थी कि किसी का धजिया मत उड़ाओ, किसी का इज्जत करना सीखो, ना कि किसी को बदनाम करो, किसी का इज्जत मत उछालो, किसी का इज्जत उछाल के डॉलर मत कमाओ, औरत का इज्जत करना करो। कम से कम औरत के साथ साथ एक विधवा औरत
जो एक बच्चे की माँ है, जिसका जीवन नर्क बना दिया आपका बेटा, जिसकी शादी टूट गई आपके बेटे की वजह से, कितना बद्दुआ लगेगा बताइए। आप इतना संस्कार का बात कर रही हैं, पता नहीं इसको भगवान कैसे माफ करेंगे, कैसे माफ कर दिए, कैसे ये अभी उड़ रहा है। ये शायद आप ही का पुण्य प्रताप है माता जी, जिसकी वजह से ये सुरक्षित है, नहीं तो ये जितना जितना कांड किया अभी तो इस मुंह के बल गिर जाता। तो कभी इसको भी सिखाइए ये चीज, एक बार तो गलती कर चुका है, उसके लिए तो खैर इसको तो कोई माफ नहीं करेगा, एक एज ए औरत होने के नाते तो कोई नहीं माफ करेगा, क्योंकि भाई किसी विधवा औरत, किसी लाचार औरत के लाचारी का फायदा उठाए है इंसान। लेकिन आप इसको पहले समझाइए। इतना झूठ सच बोल के, कंटेंट क्रिएट करके, स्क्रिप्ट लिख के बीबी को रुलाया, झूठ सच का रुलवाया, बीपी से नाटक करवाया, पूरे खानदान को स्क्रिप्ट दे दिया। इसको समझाइए कि सब करोगे तो नर्क में जाओगे। तो जगत माता आज बहुत अच्छे से पूजा पाठ की हैं। बोलिए पर्व रहता है तो उस दिन हम बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, और सही बात है, बहुत मेहनती औरत हैं, ये तो मानना पड़ेगा भाई। उतना काम भी कर लेती हैं, तैयार भी हो जाती हैं, सब मेकअप शेकअप कर लेती हैं, और क्योंकि उनको जाना है अपने समधी के घर, बहुत दिन के बाद उनका समधी मिलन होगा, समधिन मिलन, क्योंकि बहुत दिन से वो समधिन से गुस्साई हुई थी। बहुड़िया, बड़की बहुड़िया के घर तो उछल उछल के चल जाती हैं, लेकिन वो वाले बहुड़िया के घर नहीं गई थी, तो बहुत दिन के बाद मिल रही हैं अपनी समधिन से। तो भाई तैयारी सैयारी करके जाएंगी। ऐसे भी सिंगार माता तो हमेशा ही तैयार रहती है, लेकिन स्पेशल तैयारी करके जाएंगी। और उसके बाद अभी उनका बेटा का 5वां एनिवर्सरी मनाना है, उसका एक अलग से तैयारी चल रहा है, अलग से सब कुछ हो रहा है, भौकाल है भौकाल। लेकिन हाँ, आज आंटी जी और अंकल जी का झगड़ा हो गया है, बहस, लड़ाई नहीं होता है उनका, बहुत प्यार है उनमें, लेकिन बहस हुआ है। अब बहस क्यों हुआ है ये चीज़ें आंटी नहीं बताई, बस खाली बोली कि सचिन के पापा से मेरा बहस हो गया। हम लोग ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन आज बहस हो गया। अंकल जी लिपस्टिक क्रीम नहीं ला रहे हैं क्या आंटी? 1000 रुपया वाला क्रीम खरीद के नहीं दे रहे हैं अंकल जी? आंटी जी हमेशा तैयार रहती हैं, हमेशा आपका बड़ाई करती हैं कि सचिन के पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। काहे बोले आंटी को? आप काहे आंटी को बोले? आंटी पैसा कमाती हैं, कंटेंट बनाती हैं, आंटी की वजह से लोग आपको देखता है अंकल जी। नहीं तो आपका बेटा बहू आपको कभी नहीं अपने वीडियो में लेता था, लेकिन जब से आंटी ब्लॉगिंग कर रही हैं हमेशा सचिन के पापा को वीडियो में लेती हैं, और आप उसी आंटी से पंगा ले रहे हैं अंकल जी। ये तो गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। और उनमें भी आंटी जी आपको रोज देने गई थी, रोज डे मनाए, प्रपोज डे मनाए, सारा डे मना के, मतलब वैलेंटाइन डे आने वाले, आप झगड़ा क्यों किए? काहे झगड़ा किया आप आंटी से? ये गलत बात है, आपको आंटी से नहीं झगड़ा करना चाहिए था। करते वैलेंटाइन डे के बाद कर लेते, अब एक दिन पहले कुछ खास डिमांड कर दी थी क्या? वैसे आंटी जी को क्या ही कमी है, जहाँ राम धनी वहाँ क्या ही कमी। आंटी जी के पास तो खुद का पैसा है भाई, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाई हैं। और आंटी जी आज एक बहुत बड़ा मुद्दे की बात बोली है जगत भैया को, कि तुमको क्या लगता है, तुम अपने स्कूल में ले चलो हमको, हम अपना पैर रख देंगे ना तो बच्चों का लाइन लग जाएगा। तो आंटी जी आप अपना पैरवा उस दिन लेके गई थी ना, जिस दिन इनॉग्रेशन था, पैरवा घर ही छोड़ दी थी क्या? क्या मजाक करती हैं? ऐसे बोलिएगा, पैरवा तो आपका गया ही था। अब तो बच्चे वहाँ गिरते पड़ते पहुँचते होंगे, नहीं जा रहे बच्चे, एडमिशन नहीं हो रहा है। ये सब भैया का कुकर्म है, भैया का कर्म है ना, कर्मा इज बैक। कौन देगा अपना बच्चा पढ़ाने के लिए इनको, जो ये अपना संस्कार जो पूरा वाईटी पे दिखा चुके हैं। जगत भाभी वहीं पे जाके और उसी स्कूल के आगे खेत में रोने लगती हैं, उसी स्कूल में बेड लगा हुआ है, आराम से जाके वहाँ पे सो जाती हैं। स्कूल होता है सोने के लिए, कभी सिखाई नहीं अपने बहुड़िया को? पूरा मेसो का जितना होता है ठेला वहीं जाके लगा लेती हैं। अरे आंटी जी आप अपनी बहू को बताइए कि तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, मिलियन वाली, तुम थोड़ा सा अपना लक्षण चेंज करो, तभी ऑडियंस तुमको और ज्यादा तुमको व्यू देगा। लेकिन सिखा रही है आंटी जी, लेकिन क्या कीजिएगा, आंटी जी बहुत सिखाती हैं बेचारी, बहुत सिखाती हैं, ठूसते रहती है, दिन भर इसके दिमाग में ठूसती हैं, ऐसे करो वैसे करो। बहुत तो सुधारी हैं, लेकिन ये झूलन देवी नहीं सुधरती हैं।
आई सुधरेगी भी नहीं, इसको तो दिन भर झूलने, क्या यहाँ नाक से मैं नहीं खाऊंगी, मैं आज ये बनाई, मैं आज वो की, मैं आज बाजरे का हलवा तो आज बेसन का हलवा, इसका यही चलते रहता है। और अब देखना है कि भाई ये कौन सा, और इसका थंबनेल देखिए, पता नहीं क्या, इसको अभी भी इसको ये खुद के लिए मुझे करना है। अबे बहन, तू अभी दूसरे के लिए कर रही थी क्या? पहले भी तुम खुद ही के लिए कर रही थी। तुम कभी आज तक किसी का भला नहीं सोची हो। तुम इतनी घमंडी, इतना एरोगेंस, आज तक हमने ये नहीं देखे कि कभी ये औरत अपनी बहन को भी लेके आई, उसको प्रमोट की, उसका पूरा खानदान को अपने प्रमोट की। इससे बढ़िया तो इसका देवर है जो बार बार इसकी बहन को जब वो डिमोटिवेट हुई है वो उसको इंक्रीज किया है। जिसकी साथ ये जाती है ना, मिट्टो भिट्टो जो भी हैं, उनको देखिए, एक लोग अगर मतलब पॉपुलर हुआ, एक मतलब वायरल हुए, उनका पूरा खानदान ब्लॉगिंग करता है। लेकिन ये क्या है, इसका भी पूरा खानदान करता है ब्लॉगिंग, लेकिन कभी ये अपनी बहन को या फिर किसी को प्रमोट नहीं करती है डायरेक्ट। मजबूरी में जब इसका देवर इसकी बहन को ले आया, यहाँ पे इलाज करवाया, वही बंदा था जो लेके आया था। कभी अपनी बहन और अपनी माँ और अपने भाई, कभी इसको नहीं देखिएगा कि अपने माँ बहन भाई का कभी इसके आगे चर्चा। इसका तो दुनिया ही अलग है भाई। खैर चलिए, आंटी जी को जाना है, अब आंटी जी जाएंगी, क्या देंगी नहीं देंगी, जो भी वीडियो आएगा मैं आंटी जी से रिलेटेड फिर से लेके आऊँगी। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप के वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।